नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। 100 करोड़ के वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर अनिल देशमुख को कोर्ट ने ईडी की कस्टडी में भेज दिया है, जबकि अनिल देशमुख ने कोर्ट को इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी चाल चली थी, लेकिन ईडी ने कोर्ट में ऐसे तर्क और सबूत दिए कि कोर्ट ने भी देशमुख की कस्टडी बढ़ाना ही उचित समझा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सेशन कोर्ट ने 15 नवंबर तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। दरअसल 100 करोड़ की वसूली के आरोप में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अदालत में पेश हुए। देशमुख की हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही थी, जिसके चलते प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां देशमुख की तरफ से जमानत की मांग की गई और कहा गया कि उन्होंने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब उन्हें ईडी की कस्टडी में न भेजा जाए, जबकि ईडी ने इस मामले में एक और आरोपी महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे का नाम लिया और कहा कि अनिल देशमुख और सचिन वाजे को आमने सामने बैठाकर पूछताछ जरूरी है, इसलिए अनिल देशमुख की ईडी कस्टडी 3 दिनों के लिए बढ़ाई जाए, जिस पर कोर्ट ने भी सहमति जताई और ईडी की बात मानते हुए अनिल देशमुख को 15 नवंबर तक के लिए कस्टडी में भेज दिया। अनिल देशमुख ने कोर्ट में इमोशनल कार्ड खेला था। देशमुख ने अदालत में जज को एक पत्र दिया था, जिसमें लिखा था कि ईडी ने मुझे 10 दिन से रखा है। इस दौरान 200 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। मेरे पास बताने को अब कुछ नहीं है और ईडी को जो चाहिए वो मैंने बता दिया है। इसके लिए ईडी कस्टडी न दी जाए। ईडी का कहना है कि मामले में सचिन वाजे की कस्टडी लेने की कोशिश है। दोनों से आमने सामने पूछताछ करनी है, इसलिए अनिल देशमुख की कस्टडी बढ़ाई जाए। अनिल देशमुख के काउंसिल विक्रम चौधरी ने हिरासत बढ़ाए जाने का विरोध किया। अनिल देशमुख के काउंसिल विक्रम चौधरी ने कहा कि अगर सचिन वाजे की कस्टडी बाद में लेकर आमने सामने बात की जा सकती है, तो अनिल देशमुख को भी बाद में अदालत की इजाजत पर कस्टडी में लिया जा सकता है, जिस पर ईडी ने कहा कि सचिन वाजे अभी पुलिस कस्टडी में है। अगर कल ही उनका रिमांड बढ़ जाता है तब क्या होगा? ऐसे में अगर अनिल देशमुख को बाहर भेजा जाता है तो केस की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी अनिल वाजे को 100 करोड़ रुपए प्रति माह वसूली का टारगेट दिया था, जिसके बाद अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अब वे ईडी की जांच के दायरे में हैं। तो आखिरकार अनिल देशमुख का इमोशनल कार्ड काम नहीं आया और कोर्ट ने ईडी की मांग को मानते हुए 3 दिन की कस्टडी में भेज दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र का कोई मंत्री और नेता कुछ भी मुंह नहीं खोल रहा है, जो आयरन केस में एनसीबी पर आरोप की झड़ी लगा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।